नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाई में। साथियों, चर्चा करते हैं फार्मासिस्ट नियमित भर्ती 2023 के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार द्वारा करवाई जा रही फार्मासिस्ट नियमित भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची विभाग के द्वारा जारी कर दी गई, जिसमें लगभग 458 अभ्यर्थियों को विभिन्न कारणों से उनका परिणाम रोका गया। तो साथियों, फार्मासिस्ट नियमित भर्ती में 4 पद रिक्त रखने का जो अंतरिम आदेश माननीय न्यायालय जोधपुर के द्वारा दिया गया है और कोर्ट ने कहा है सरकार स्पष्ट करे कि परिणाम कैसे रोक सकती है। जोधपुर नवज्योति फार्मासिस्ट नियमित भर्ती 2023 मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने 4 पद रिक्त रखने का अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वह राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का परिणाम रोक सकती है। न्यायाधीश रेखा बोराना की एकल पीठ ने टीएसपी एसटी का 1 पद और ओबीसी वर्ग में 3 पद रिक्त रखने का अंतरिम आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता पवन कुमार निनामा व 3 अन्य की ओर से यदि अधिवक्ता यशपाल खिलेरी जी ने याचिकाएं पेश की। याचिका में बताया कि याचिकागण ने सत्र वर्ष 2014-15 और 15-16 में भारतीय फार्मेसी काउंसिल नई दिल्ली से अनुमोदित अग्रवाल फार्मेसी कॉलेज मेड़ता सिटी से 2 वर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा उत्तीर्ण किया था, लेकिन तत्समय राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर ने उक्त कॉलेज से उत्तीर्ण फार्मेसी डिप्लोमा अभ्यर्थियों का पंजीयन करने से इनकार कर देने पर कॉलेज और संस्थान ने वर्ष 2018 में रिट याचिका दायर की, जो वर्ष 2019 में स्वीकार की जाकर काउंसिल को अभ्यर्थियों का नियमानुसार पंजीयन करने के आदेश दिए गए। तत्पश्चात काउंसिल ने खंडपीठ में अपील दायर कर उक्त एकल पीठ निर्णय को चुनौती दी। हाईकोर्ट खंडपीठ ने काउंसिल की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के जो निर्णय था उसको सही ठहराया और आदेश दिए गए कि भारतीय फार्मेसी काउंसिल नई दिल्ली से अनुमोदित अग्रवाल फार्मेसी कॉलेज मेड़ता सिटी से उत्तीर्ण शेष रहे फार्मेसी डिप्लोमा अभ्यर्थियों का पंजीयन करें। याचिकाकर्ताओं का भी फार्मेसी डिप्लोमा नियमानुसार सही मानते हुए उनका पंजीयन वर्ष 2020 में कर दिया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा 5/5/2023 को फार्मासिस्ट के नियमित 2766 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया। उक्त पद हेतु नियम 1965 के अनुसार निर्धारित योग्यता फार्मेसी में डिप्लोमा और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना आवश्यक किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि दस्तावेज सत्यापन काउंसिल चिकित्सा विभाग की भर्ती एजेंसी सीपू ने दिनांक 5/7/2024 को अस्थायी वरीयता सूची जारी की, जिसमें औसत नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं का रिजल्ट रोक दिया गया। ऐसे में अंतिम मेरिट में स्थान पाने के बावजूद चिकित्सा विभाग बिना किसी कारण से याचिका गण को नियमित नियुक्ति से वंचित कर रही है, जो राज्य सरकार द्वारा की जा रही उक्त कार्रवाई विधि विरुद्ध गैरकानूनी और असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने टीएसपी एसटी का 1 पद और ओबीसी वर्ग में 3 पद रिक्त रखने का अंतरिम आदेश जारी किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार से कहा कि वह यह स्पष्ट करे क्या वह राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का रिजल्ट रोक सकती है। तो साथियों, जैसा कि इस आदेश में बताया गया है कि ये जो 4 अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों का जो परिणाम रोका गया वो औसत जो नियंत्रक डिपार्टमेंट है उनका सत्यापन नहीं होने की वजह से इनको रोका गया, और जिसकी वजह से इन्होंने माननीय न्यायालय का सहारा लिया और माननीय न्यायालय ने इसमें याचिकाकर्ताओं को रिलैक्सेशन देते हुए सही मानते हुए और राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि इनके लिए आप 4 पद रिक्त रखें और आप ये भी स्पष्ट करें कि जब इनका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन था तो आप लोग इनका रिजल्ट कैसे रोक सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।